नमस्कार, मैं सुनील कुमार मेश्राम, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय धमदा, जिला लातूर। आज का विषय है बीकॉम भाग 3 के लिए लिमिटेड कंपनी का अंकेक्षण। ऑडिट ऑफ द लिमिटेड कंपनी। किसी भी राष्ट्र के विकास में कंपनियों का योगदान महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कंपनियां अगर उस देश में विकास करेगी तो उस देश में उत्पादन बड़े पैमाने पर संभव हो पाता है। अगर कंपनियां विकास नहीं कर पाएगी तो उत्पादन बड़े मात्रा में संभव नहीं हो सकता। तो किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए उस देश में कंपनियों का विकास होना अत्यंत आवश्यक है। लिमिटेड कंपनी किसे कहा जाता है? लिमिटेड कंपनी क्या है? लिमिटेड कंपनी जनता के सारवान हित वाली कंपनी होती है। अब यह जनता के सारवान हित वाली कंपनी, क्योंकि इस कंपनी में जनता मीन्स अंशधारी जनता ने इसमें विनियोग किया है और जनता अपने विनियोग को सुरक्षित चाहते हैं, इसलिए इसे जनता के सारवान हित वाली कंपनी कहा जाता है। ताकि अंशधारी भी ये चाहते हैं कि उनका विनियोग सुरक्षित है, क्योंकि अंशधारी देश के अलग अलग क्षेत्र में होते हैं। वे कंपनी की प्रबंध व्यवस्था में सही समय पर भाग नहीं ले पाते, इस कारण उन्हें उनके विनियोग की जानकारी नहीं हो पाती। अतः कंपनी उनके हितों की रक्षा हो पाए, इसलिए ऐसे कंपनियों का अंकेक्षण अनिवार्य है। एक अंकेक्षक को अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व अंकेक्षक की तैयारी करनी होती है, ताकि वो अंकेक्षण कार्य को ठीक से कर सके। सर्वप्रथम आता है नियुक्ति संबंधी आदेश, नियुक्ति संबंधी जांच। किसी अंकेक्षक को अगर नियुक्ति आदेश मिला है तो वह यह जांच कर ले कि वह अपने नियुक्ति आदेश की सूचना कंपनी सचिव को 1 माह के भीतर अनिवार्य रूप से दे दे। अगर किसी अंकेक्षक की नियुक्ति किसी दूसरे अंकेक्षक के स्थान पर की गई है तो ऐसी दशा में अंकेक्षक का कार्य यह होगा कि वह अपने इस नियुक्ति की सूचना पहले अंकेक्षक को अनिवार्य रूप से दे दे। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसे दुराचरण माना जाएगा। दुराचरण का दोषी माना जाएगा। वैधानिक प्रलेख, कंपनी के वैधानिक प्रलेख होते हैं, वो 3 होते हैं। पहला पार्षद सीमा नियम, दूसरा पार्षद अंतर नियम, तीसरा प्रनियम। पार्षद सीमा नियम यह कंपनी का महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। इसे कंपनी का चार्टर भी कहा जाता है। कंपनी प्रारंभ करने के पहले इसे जो अपने कंपनी को चालू करने के लिए जो नियम शर्तें बनाती है उसमें इसका उल्लेख होता है, क्योंकि यह कंपनी का रजिस्टर्ड प्रपत्र होता है। इसे चार्टर भी कहा जाता है। तो अंकेक्षण का कार्य यह होता है
कि यह उस कंपनी के उद्देश्य वाक्य को भी देखे। उद्देश्य वाक्य का मतलब होता है कि कंपनी के उद्देश्य क्या है, क्योंकि यह कंपनी लिमिटेड कंपनी जनता के सार्वजनिक हित वाली कंपनी होती है। अंकेक्षक को यह भी देखना होता है कि कोई लेखा इसकी क्षेत्र से बाहर का प्रतीत हो तो उसका उल्लेख प्रतिवेदन में कर देना चाहिए। कंपनी पार्षद सीमा नियम में कंपनी ने अंशों का निर्गमन अधिकृत अंश पूंजी से ज़्यादा नहीं करना है। अगर अधिकृत अंश पूंजी से ज़्यादा अंशों का निर्गमन किया है तो इसका भी उल्लेख प्रतिवेदन में कर देना चाहिए। अंशों का निर्गमन पार्षद सीमा नियम के अनुसार ही होना चाहिए। दूसरा, पार्षद अंतर नियम। पार्षद अंतर नियम वह है यदि पार्षद अंतर नियम में कोई परिवर्तन किया गया है तो उसकी नकल अंकेक्षक को प्राप्त कर लेनी चाहिए। अंशों के आवेदन आवंटन एवं याचना इत्यादि से वसूली की जानकारी भी प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हम आवेदन की राशि देते हैं, आवंटन की राशि देते हैं, किंतु याचना की राशि का भुगतान नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी कोई अंशधारी आवेदन की राशि, आवंटन की राशि और याचना की राशि का भी भुगतान आवंटन की राशि के साथ कर देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अग्रिम भुगतान कर देते हैं। कोई अंशधारी जिन्होंने आवेदन की राशि का भुगतान किया है, आवंटन भी किया है, किंतु याचना की राशि का भुगतान नहीं किया है और संचालक मंडल ने उन्हें सूचना लिखित में दी है, उसके बावजूद भी वो अपने याचना की राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो ऐसी दशा में संचालक मंडल उनके अंशों का हरण कर लेते हैं और फिर उन्हें हरण करने के पश्चात उसका पुनर्निर्गमन भी करते हैं। लाभांश के भुगतान की क्या विधियां है कि लाभांश का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा, कि लाभांश लाभ में दिया जाएगा प्रतिशत के अनुसार, कि लाभांश अंशों के रूप में दिया जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं बोनस अंश। प्रविवरण यह कंपनी का तीसरा महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। इसमें अंशों एवं ऋण पत्रों के निर्गमन की जानकारी होती है। इसमें अंकेक्षक को निम्नलिखित सूचनाएं मिलती है कि कंपनी अंशधारियों के साथ कौन कौन से अनुबंध किए हैं, अंशों के निर्गमन की शर्तें क्या है, उसका आवेदन, आवंटन एवं याचना की राशि क्या है। यानी कंपनी निर्गमन किए है अंशों का निर्गमन, तो निर्गमन की शर्तें क्या है, अंशों के आवेदन की राशि क्या होगी, अंशों के आवंटन की राशि क्या होगी और अंशों के याचना की राशि क्या है। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि कोई कंपनी 10,000 अंशों के लिए आवेदन आमंत्रित करती है, किंतु कभी कभी 15,000 आवेदन प्राप्त हो जाए, तो उस दशा में कंपनी के संचालक मंडल यह तय करते हैं कि कंपनी को 10,000 ही आवेदन रखना है
या अनुपातिक रूप से रखना है या अधिक के आवेदन को वापस कर देना है। लेखा वर्ष कंपनी के जो कंपनी अपने जो लेखे रखती है, तो कंपनी अपने लेखों को कब बंद करती है उसकी जानकारी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर 1 वर्ष का होता है। कोई कंपनियां अलग अलग रखती थी, जैसे कोई कंपनियां ये जनवरी से दिसंबर के बीच रखती थी, कोई कंपनी अप्रैल टू मार्च। अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची। अंकेक्षक को अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची प्राप्त कर लेनी चाहिए, ताकि उसको अंकेक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की दुविधा हो तो वह उस सूची से उस अधिकारियों से संपर्क कर सकता है। तो उस सूची में अधिकारियों का नाम, पता एवं उनके जो टेलीफोन नंबर्स हैं वो ले लेना चाहिए। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की जानकारी। आंतरिक निरीक्षण हर व्यवसाय या हर कंपनियां अपने यहाँ आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था रखती है। तो अंकेक्षक का कार्य यह भी होता है कि वो आंतरिक निरीक्षण को देख ले कि आंतरिक निरीक्षण किस प्रकार से किया गया है, क्योंकि आंतरिक निरीक्षण के द्वारा भी उसे यह अंकेक्षण कार्य करने में सुविधा होगी कि जो आंतरिक अंकेक्षण किया गया है वो ठीक किया गया है या नहीं। प्रबंधकों की जानकारी। अंकेक्षक को प्रबंधकों की जानकारी भी ले लेनी चाहिए, ताकि अंकेक्षण कार्य करते समय अगर किसी भी प्रकार की दुविधा हो तो वह उस सेक्शन के प्रबंधकों से उसे संपर्क करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो और वह अंकेक्षण कार्य को ठीक से कर सके। और अंतिम है गत वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन। तो अंकेक्षक को यह भी देख लेना चाहिए कि गत वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन है क्या। अगर पुरानी कंपनियां हैं तो उनका अंकेक्षण जरूर होगा, तो वो एक नज़र देख ले कि गत वर्ष के अंकेक्षण प्रतिवेदन को, ताकि उसको अंकेक्षण कार्य करने में संपत्ति एवं दायित्वों के मूल्यांकन, प्राप्ति, भुगतान, जो भी व्यय आए हुए हैं उसका लेखा करने से किसी भी प्रकार के छूटने की संभावना नहीं है। धन्यवाद।